जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करना चाहूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 12 से लेकर 20 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करते हैं और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि बिल्कुल हम सरल भाषा में इस बाइबल के जटिल विषय को आपके समक्ष लेके आएँ, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में और साथ ही पूरे तथ्य और सत्य के साथ भाई और बहनों। तो अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। और चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। मैंने जैसे बता दिया है, आज का जो अध्ययन करने का रहेगा पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 12 से लेकर 20 पद तक। और आज का जो हमारा विषय है वो भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आज का जो हमारा विषय है वो इस प्रकार है, वो ईसाई विश्वासी जो अपने देह को मात्र संतुष्ट करना चाहता है। वो विश्वासी जो ईसाई विश्वासी अपने देह के बारे में मात्र सोचता है ना, अपने देह को मात्र संतुष्ट करना चाहता है, मात्र अपनी अभिलाषाओं के विषय में मात्र सोचते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, इस विषय पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए हैं, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए हैं। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। भाई और बहनों, ये पैसेज में प्रेरित पौलुस उन समस्याओं की एक पूरी श्रृंखला का सामना कर रहा है, और इसका अंत इस आह्वान के साथ होता है कि अपने देह से परमेश्वर की महिमा करो। भाई और बहनों, हम बिल्कुल अंत में 6 के 20 में हम देख पाते हैं ना, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। भाई और बहनों, ये आह्वान प्रेरित पौलुस का था, और ये प्रेरित पौलुस का एक नारा भी बन गया था। कहने का तात्पर्य उस जमाने में हर एक विश्वासी से वो अपील करते हैं कि परमेश्वर की महिमा उनके देह के द्वारा, उनके ये जो शरीर, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा प्रेरित पौलुस का कहने का पीछे के जो तथ्य है और सत्य, इस बात को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय बन चुका है जो बिल्कुल मतलब विरोधाभास लगता है ना, और थोड़ा मतलब कंफ्यूजन होते हैं। क्योंकि आज तक हम आमतौर पर हम विश्वासियों का मानना है कि हमें मन से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए ना, हमारे मन से, हमारे दिल से, हमारा मन साफ होना चाहिए, मन से हम दिल से प्रभु की आराधना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है प्रेरित पौलुस की, उसके देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, अगर हम मन से प्रभु की आराधना ना करते हुए भी अगर हम सिर्फ जो रीति रिवाज है ना, रिचुअल्स हैं, जो नियम कानून है ईसाई जीवन में, विश्वासी जीवन में, उसको पालन करते हैं, तो क्या काफ़ी है? मतलब चर्च जाना, दशवांश देना, है ना, सभाओं में जाना, मतलब पाठ में भाग लेना, सेवकाई में भाग लेना, ये सब करने से काफ़ी है?
ऐसा प्रतीत होता है, जो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारे शरीर के द्वारा, हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो एक नज़र से देखें तो आमतौर पर आज के समय में तो ज़्यादातर विश्वासी लोग यही तो कर रहे हैं, और सुनने में भी सही लगता है, ठीक ही लगता है। लेकिन हम जो सुनते हैं, हम तो ये सुनते हैं कि हमारा मन से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। भाई और बहनों, ये एक ऐसा विषय है जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये बात सत्य है कि हमारा मन साफ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी सच्चा है कि अगर हमारा मन साफ होता है तो बाहर भी साफ होता है, और जो लोग बाहर से साफ होते हैं अंदर में भी साफ होता है। ऐसा नहीं कि अंदर से साफ है और बाहर से मतलब बुरा है, ऐसा नहीं है। जो अंदर से साफ है बाहर भी दिखता है। हकीकत ये है भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। मन से हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, और उसकी सच्चाई हर चीज में दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जो जोर देने वाली बातें है ना, हमारे इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक प्रकार की सोच को दर्शाती है। तो आइए भाई और बहनों, सबसे पहले हम हमेशा की तरह इस पैसेज के जो शाब्दिक अर्थ है, इसका लिटरल मीनिंग है, उसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब कहने का मतलब, यहाँ अभी जो हमने वचन पढ़ा पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 12 से 20 पद तक में, यहाँ पर जो वचन बताया गया इसके सीधे मायने क्या होता है उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। हम पहले वर्स टू वर्स देख लेंगे। पहले हम 12 से देखना शुरू करेंगे, 12 और 13 पद। देखिए, सबसे पहले 12 और 13 पद में क्या कहा गया है, हम इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसा हमें बताया गया है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत जटिल बातें और बहुत गंभीर बातें बताई गई है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं ना, वास्तव में क्या होता है कि ये जो यूनानी लोग हैं, जो ग्रीक लोग होते हैं ना, आप सभी जानते हैं ग्रीक लोग, यूनानी लोग उस जमाने में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग होते थे। इनफैक्ट उनकी जो फिलोसफी होते हैं उसे आज भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट स्कूल में भी पढ़ाया जाता है ना। उस समय के जो विद्वान लोग होते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग है ना, उनके जो फिलोसफी है उस पर लोग आज भी अध्ययन करते हैं। तो बहुत ही बुद्धिमान लोग होते थे उस जमाने में, जो यूनानी लोग है ना, ये जो ग्रीक लोग ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आमतौर पर ये जो यूनानी लोग का कहना था कि केवल आत्मा ही मायने रखते हैं। यूनानी लोग का ये जो मानना था, उन लोग का जो विचार था कि जो इंसान की आत्मा होती है वो वास्तव में बहुत मायने रखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लेकिन जो लोगों का जो शरीर होता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक नज़र से सही है, क्योंकि आत्मा तो अमर रहता है, इसलिए आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आत्मा को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। और हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में हम इंसान की जो आत्मा है ना वो बच जाए, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा बलिदान दिया। यह बात हम भी मानते हैं ना। शरीर तो क्या है, कल जाके नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये शरीर मायने नहीं रखती है। एक नज़र से देखें तो यूनानी लोग जो सोचते हैं सही है, लेकिन यहाँ प्रेरित पौलुस क्यों कहते हैं कि हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर यूनानी लोग का मानना है कि आत्मा मात्र मायने रखता है, लेकिन जो शरीर है ये महत्व नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यही कारण वे किसी भी तरह से रह सकते हैं और इससे उनकी आत्मा को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, जैसे कि खाना पीना को लेकर हो या फिर यौन संतुष्टि को लेकर हो। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। यूनानी लोग का मानना था, मतलब ये शरीर मायने नहीं रखता है, ये शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार का हम कार्य करते हैं इससे मायने नहीं रखता है। आफ्टर ऑल ये शरीर तो एक दिन मर के सड़ के चला जाएगा, लेकिन जो मायने रखता है हमारा आत्मा। इसलिए उस शरीर जो मरने वाला, नष्ट होने वाला शरीर है, उसके द्वारा किया गया काम ये अकाउंटेबल नहीं होता, इसके मायने नहीं रखते हैं। इसलिए आप क्या खाते हैं, आपके शरीर के द्वारा क्या करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो जो चाहे वो खाया करते हैं, जो करने के दिल है वो क्या करते हैं। जैसे कि मतलब कुछ भी चीज़ खा लेते हैं,
जो चीज़ मतलब नहीं खाना चाहिए वो चीज़ भी खा लेते हैं, है ना। और फिर जैसे कि ये जो इलीगल तरीके से है ना, नाजायज़ शारीरिक संबंध, ये भी बहुत बड़ी आसानी से ये चीज़ किया करते हैं वे लोग, है ना। तो एक नज़र से देखें तो गलत है ना, ये तो पाप है, लेकिन उनका सोचना है कि ये शरीर तो मर के जाने वाला चीज़ है, इस शरीर के द्वारा किया गया ये सब पाप मायने नहीं रखता है ना। लेकिन प्रेरित पौलुस बोलते हैं ना, मतलब यहाँ पर क्या कहा गया वचन में हम लोग देख पाते हैं 12 और 13 पद में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। प्रभु ने ये देह हमें दी है भाई और बहनों, ये देह, ये जो शरीर है ना, हमने खुद नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने दिया है। साथ ही परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता भी दी है। अब ये सारे चीज़ों को हम मिलाकर हमें कुछ बातों को समझना होगा। बेशक मतलब हम फ्री है, हमें मतलब चुनने के लिए हमें स्वतंत्र है ना, हम स्वतंत्र है चुनने के लिए, हमें चॉइस करने के लिए हमें मतलब वो फ्रीडम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जो भी चाहे करें। जैसे कि हम कुछ भी खा सकते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के जानवर हो, किसी भी प्रकार के फल फूल हो, हम खा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जो मिला हम सब कुछ खा लेंगे। कुछ चीज़ें जहरीली होती है, कुछ चीज़ें खाने से किसी को ठेस पहुंच सकती है, वचन में भी बताया गया है ना। जैसे कि हम भारत में हैं, है ना, हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ के जो सनातनी सोकल जो सनातनी या हिंदू जो धर्म के भाई बहन लोग हैं, उनके लिए गाय बहुत पवित्र है ना। वो उन गाय को प्रेम करते हैं ना, उनको पूजते हैं, इसलिए गाय का मांस खाना बहुत गलत चीज़ है। तो उनकी जो मान्यता है, उनकी सोच मतलब हमारे भाइयों को ठेस ना पहुँचे, इसलिए उन्हें आदर देते हुए हम ऐसे चीज़ न खाएं। उसी तरह जो मुसलमान देश होते हैं या मुसलमान बहुल एरिया होते हैं, है ना, वहाँ पर सूअर, उनके लिए ये सूअर बहुत ही मतलब अपवित्र चीज़ है। तो उनको सम्मान करने के लिए हम ये सारी चीज़ ना खाया करें, क्योंकि एक सच्चा ईसाई दूसरों के बारे में सोचता है। हमारे करने से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना। दूसरी बात ऐसे है कि खाने पीने के लिए बहुत सारा चीज़ है, क्यों हम इतने बड़े बड़े जानवर को मार के खाएं, है ना। जब खाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं हो दूसरा बात है, लेकिन जब खाने के लिए इतना सारा चीज़ पड़ा हुआ है तो हम मतलब ये सारे जानवर को मार के क्यों खाएं, है ना। तो ऐसे बहुत सारा कारण है, हम खा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारा कारण भी है जिस कारण के वजह से हम इन सारी चीज़ों को न खाएं और हमें मतलब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन, है ना, हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम कुछ भी खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ खा सकते हैं, है ना। हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी जाके किसी के साथ संबंध बना सकते हैं, चाहे वो शारीरिक संबंध ही हो, है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। और भाई और बहनों, यहाँ पर इसके अलावा प्रेरित पौलुस ने इन कुरिन्थियों को सिखाया था कि ईसाई व्यवस्था के उन मांगों से वे आज़ाद है। यही कारण कुछ ईसाइयों ने बपतिस्मा के बावजूद वेश्याओं से रहना जारी रखा। भाई और बहनों, उस जमाने में कोरिन्थ एक ऐसा शहर था जो यौन पाप के लिए इतना प्रसिद्ध था कि कोरिन्थ की लड़की का मतलब एक वेश्या था। भाई और बहनों, उस जमाने में, है ना, हम देख पाते हैं यहाँ पर कोरिन्थ एक ऐसा शहर था जहाँ पर मतलब वेश्यावृत्ति मतलब बहुत ही पिक में था, हर कोई हर जगह देखे तो। इसलिए भाई और बहनों, वहाँ के जो लड़की, कोरिन्थ की लड़की बोलते ही लोगों का मन में एक बात ख्याल आता था कि वो वेश्या है ना। मतलब उस नज़र से लोग देखते थे और होते भी कुछ इसी प्रकार होते थे, है ना, ज़्यादातर लोग। तो भाई और बहनों, ऐसे माहौल में, ऐसे हालत में एक ईसाई विश्वासियों का वहाँ पर पनपना बहुत चैलेंजिंग था भाई और बहनों। दूसरी बात है, यहाँ पर वहाँ के कोरिन्थ के ईसाई लोगों ने एक ग्रांटेड ले लिया था। एक बात को याद रखिए भाई और बहनों, यहाँ पर हम ये कोरिन्थ के ईसाई लोगों के विषय में बातें कर रहे हैं, अन्य जाति लोगों के विषय में नहीं। ईसाई, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन ईसाइयों को बोल रहे थे ये सारे बातें। तो भाई और बहनों, वहाँ के जो ईसाई विश्वासी थे उन्होंने इस बात को मतलब ग्रांटेड ले लिया, है ना। प्रेरित पौलुस ने बताया था कि अब हम उन व्यवस्थाओं से मतलब कहीं ऊपर निकल चुके हैं, है ना। अब हमारा स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है।
अब ये व्यवस्था के अधीन हम नहीं हैं, क्योंकि इससे भी ऊंचे स्तर में हम जा चुके हैं। और आज के समय में जो परमेश्वर हमसे मांग करते हैं उसका स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन इन लोगों ने ये बात को गलत समझ लिया। इन लोगों ने सोचा कि जो व्यवस्था में बताई गई चीज़ें हैं उससे हम स्वतंत्र हैं, इसलिए अब हम जो व्यवस्था में बताई गई बातें हम पर लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए चोरी न करना, व्यभिचार न करना ना, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। तो इस तरह से इन लोग ने ले लिया था, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है ना भाई और बहनों। मतलब अब हम उस व्यवस्था से काफ़ी मतलब ऊंचे ना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन हमसे जो परमेश्वर उम्मीद करते हैं, परमेश्वर ने जो हमें जो मार्गदंड दिया है बहुत ऊंचा है उसका स्तर भाई और बहनों। हकीकत में ये था, लेकिन उन लोगों ने इसका मतलब गलत जानबूझकर कह सकते हैं, मतलब अपने बचने के लिए, अपने फायदे के लिए उन्होंने तोड़ मोड़ कर कुछ गलत ही इसके मायने निकाल लिए थे। तो यही कारण भाई और बहनों, ये ईसाई विश्वासी लोग अपने शारीरिक अभिलाषा उसको पूरा करने के लिए मतलब जो सिद्धांत है, जो आज्ञा है, उसको तोड़ मरोड़ कर मतलब उसका फायदा उठा रहे थे। यही कारण कुछ विश्वासियों ने बपतिस्मा लेने के बावजूद भी उन वेश्याओं से अपना संबंध रखा था भाई और बहनों, है ना। तो आप लोग सोचिए उस जमाने के जो विश्वासी लोग होते थे, है ना, मतलब उनकी समझ कितनी छोटी थी भाई और बहनों, है ना। इसलिए ईसाइयों के लिए इस तरह के पाप करना बहुत आसान था और साथ ही इस तरह के कार्य के लिए बहाने ढूंढना भी बहुत आसान था। भाई और बहनों, ईसाई स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि एक ईसाई पाप करने के लिए स्वतंत्र है। प्रेरित पौलुस ने उन्हें इन्हीं के विषय में याद दिलाया था। उन्होंने जो करना चुना वह उनके लिए लाभदायक होनी चाहिए थी और फिर यह अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक होनी चाहिए थी। यही कारण भाई और बहनों, लोगों को जीने के पुराने तरीके का गुलाम नहीं बनना चाहिए। ये बात को आज हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा, क्योंकि हम जो करते हैं उससे मतलब मात्र हमारे जीवन नहीं बल्कि हमारे रिलेटिव, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है ना। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार हमारे आसपास के लोगों पर भी असर पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं उस पर हमें मतलब बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बातों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे थे। तो इसलिए भाई और बहनों, हम विश्वास में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था, है ना, किस तरह के जीवन हम जीते थे, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारा चाल चलन, उसे हमें त्यागना होगा, उसे हमें छोड़ना होगा भाई और बहनों, क्योंकि अब हम प्रभु में नए हो चुके हैं। हो सकता है एक समय में मैं व्यभिचार किया करता था, एक समय में मैं चोरी किया करता था, लेकिन प्रभु ने हमें मतलब हमारे पापों को क्षमा करके हमें अवसर दिया है एक नया जीवन जीने के लिए। लेकिन अब भी हम वही काम करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने उद्धार पाया है? हम कैसे कह सकते हैं कि पाप की उस बंधन से हमने छुटकारा पाया है ना? हम नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि आज भी हम उसी मतलब शैतान के उसी पाप के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब देखते हैं हम 14 पद को भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। भाई और बहनों, वचन पर ध्यान लगाइए। इस पद का मतलब इस तरह था, भाई और बहनों, ये जो देह परमेश्वर का है, जैसे मैंने पहले भी बताया, परमेश्वर ने अपनी शक्ति से प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया था और उसी शक्ति से वो हमारे आत्मा और शरीर दोनों को जीवित कर देगा एक दिन। परमेश्वर संपूर्ण व्यक्ति को भविष्य में अनंत जीवन देने का वादा करता है। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा ना। हमारा आत्मा मात्र नहीं बल्कि हमारे इस देह का भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम नरक में जाएंगे ना, तो जो वो पीड़ा भाई और बहनों, ये देह भी हमारा, ये जो देह है ना, आत्मिक की देह, ये उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रभु के निकट होंगे तो ये आत्मिक की देह, इसको वो आनंद भी प्राप्त होगा। इसलिए हमारा आत्मा और हमारा देह, ये आत्मिक की देह, ये बहुत मायने रखता है। अब हम देखते हैं 15 से 17 पद भाई और बहनों। यहाँ पर क्या लिखा है, इन वचनों में मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है
वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। हमने जो वचन पढ़ा है 15 से लेकर 17 पद तक में, पवित्र शास्त्र उत्पत्ति 2:24 में कहता है कि दो लोगों के बीच यौन क्रिया उन्हें शरीर में एकजुट बनाती है। भाई और बहनों, आप सभी ने इन वचनों को बहुत पहले भी पढ़ा होगा। भाई और बहनों, ईसाई मसीह के शरीर जो कि चर्च का एक हिस्सा है, इसलिए एक ईसाई के लिए अपना शरीर एक वेश्या को देना एक भयानक पाप होगा। उसे आत्मा की स्थायी एकता में स्वयं को मसीह के साथ एकजुट करना होगा। ये बातों को यहाँ पर 15 से 17 पद में बताया गया। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे हम 18 पद में देखते हैं, जैसा लिखा है ना, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। 18 पद में जो बताया गया है, यहाँ पर कुरिन्थ के मसीह विश्वासियों का विचार इस तरह रही होगी कि ये जो पाप शारीरिक नहीं थी बल्कि मन की थी, मतलब शरीर के पाप को पाप ही नहीं मानते थे। भाई और बहनों, मैंने इन बातों को आप सभी को पहले भी बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस ने कहा कि यौन पाप व्यक्ति के अपने शरीर के विरुद्ध पाप था। इतना ही नहीं, अधिक शराब पीना या नशीला दवाएं लेना शरीर के प्रति एक पाप है, लेकिन परमेश्वर उन विश्वासियों के शरीर और आत्माओं को बचाना चाहते हैं। यही कारण प्रेरित पौलुस ने समझाया कि अन्य पाप किसी व्यक्ति के शरीर को उसी तरह प्रभावित नहीं करते जैसे यौन पाप किया करते हैं। भाई और बहनों, 18 पद में ना जो बातें हम कहते हैं यहाँ पर, व्यभिचार से बचे रहो, है ना, जो 18 पद में बताया है ना, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। भाई और बहनों, वैसे हर इंसान पाप करता है ना। एक इंसान में हर प्रकार का पाप होता है। जैसे कि आप भी अपने आप से पूछ के देखिए, अपने आप को परख के देखिए। मेरे में भी था, शायद आप में भी होंगे, होता है ये। हम भ्रष्ट इंसान है ना। किसी में चोरी करने की लत होती है, किसी को मतलब बुरी बुरी बातें बोलने की आदत होते हैं, किसी को नशा करने की आदत होते हैं, किसी को झूठ बोलने की, किसी को मतलब बहुत घमंड, मतलब ना, किसी को मतलब किसी पर रोब झाड़ने का, किसी को दिखावा करने का, मतलब क्रेजी इन सारी चीज़ों के लिए। इंसान में बहुत प्रकार के पाप होते हैं, लेकिन कुछ पाप मतलब उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है। तो जब भी हम मसीह में आते हैं, जब हम सच्चाई को जानते हैं, प्रभु में आते हैं, तो कुछ ऐसे पाप होते हैं जिसको हम तुरंत उसी समय छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं बहुत सारे। और कुछ ऐसे पाप होते हैं भाई और बहनों जिसे हम तुरंत नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे लिए प्रार्थना किया जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, सत्य को समझते हैं, अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे वो सारे चीज़ भी हमसे दूर हो जाते हैं। हमें इतनी ताकत आ जाती है, हमें इतनी हिम्मत, इतनी प्रेरणा आ जाती है कि इन बुराइयों को हम इनकार कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जिसके साथ हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जबरदस्त संघर्ष, है ना। जैसे कि पाप का जड़ बोलते हैं ना। देखिए, आप लोग ने जड़ देखे होंगे, बहुत सारा जड़ होते हैं ना, रूट। एक पेड़ के बहुत सारे रूट होते हैं, उसमें छोटे 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 जड़ होते हैं। वो सारे जड़ छोटे छोटे पाप होते हैं। उससे थोड़ा मोटा मोटा जड़ होता है, वो थोड़ा गंभीर पाप होता है। और एक मूल जड़ होता है, किसी भी पेड़ का एक बहुत बड़ा मूल जड़ होता है, सबसे पुराना, सबसे बड़ा जड़, वो होता है सबसे बड़ा पाप हमारे अंदर है। वो स्वभाव, पाप का स्वभाव इतना भयंकर, इतना गंभीर होता है ना भाई और बहनों। इससे हमें छुटकारा पाने के लिए, इस जड़ को हमारे अंदर से निकाल के फेंकने के लिए हमको जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है। और उसमें से वो सबसे भयानक वो पाप का जड़ जो है व्यभिचार। बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से ये एक व्यभिचार। भाई और बहनों, ये ऐसा पाप है भाई और बहनों, कुछ पाप होता है जिसके लिए हम आसानी से उससे छुटकारा पा सकते हैं, प्रभु हमें क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन व्यभिचार जैसा पाप, उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है और लोग कोशिश नहीं करते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, और उससे हल्के से लेते हैं। तो एक दिन भाई और बहनों, ये पाप इतना गंभीर हो जाता है कि हमें ले डूब देता है ना, मतलब हमें बर्बाद कर देता है। हम प्रभु के सिंहासन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ही हम तबाह हो जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बावजूद भी भाई और बहन, 10वां अंश देने के बावजूद भी, है
है ना। कलीसिया में बड़े बड़े पद लेने के बावजूद भी लोग प्रभु के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब हम देखते हैं 19 और 20 पद आखिर में। भाई और बहन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने ही नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ओके, आमेन। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। यही कारण देह पवित्र है और परमेश्वर के लिए अलग रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के संपूर्ण प्रकृति, शारीरिक और आत्मा दोनों को बचाने के लिए वो मरे थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के साथ जैसा चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह मसीह का अंग है ना। यही कारण लोगों को उसे अपने शरीर का उपयोग उसी तरह करना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर का आदर उसे करना चाहिए। भाई और बहनों, हमारी सोच इतनी गहरी होनी चाहिए ना। आमतौर पर हमें लगता है ये हमारा देह है, जो चाहे इस देह के साथ मैं करूं, जैसा कपड़ा लगाने चाहूं, जैसा बाल बनाना चाहूं, जैसा बोलना चाहूं, जैसा खाना चाहूं, ये मेरा शरीर है, मेरा मर्जी है ना। इस शरीर के साथ कुछ अच्छा होता है तो मेरे को ही फ़ायदा होता है, इस शरीर के साथ कुछ बुरा होता है मेरे को ही हानि होता है, ये मेरे ऊपर है बोलकर लोग अपने शरीर को, अपने देह को आमतौर पर अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये संसार में जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये यूनिवर्सल थॉट है भाई और बहन। लेकिन आत्मिक संसार में देखें तो ये देह के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इस देह को हमने नहीं बनाया है। ये देह हमारे आत्मा के लिए परमेश्वर को से एक तोहफा है, और इस पर परमेश्वर का अधिकार है। अगर हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाता है ना, तो हम इस देह को लेकर हम गंभीर हो जाते हैं, हम मनमर्जी नहीं करेंगे भाई और बहनों। इसलिए ये देह परमेश्वर का गिफ्ट है, और इस देह को सम्मान देने का मतलब परमेश्वर का आदर देना है भाई और बहनों। तो ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग। अब हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, अब तक हमने इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझा है ना, इमीडिएट मीनिंग को। लेकिन अब हम इस पैसेज से जो हम सीख सकते हैं ना, वो मुख्य बिंदु को हम समझ सकते हैं, उसे आपके सामने हम रखना चाहेंगे। भाई और बहनों, इसकी शुरुआत इस तरह थी, जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी एक बार कहा था, यूनानी हमेशा शरीर को हेय दृष्टि से देखा करते थे। मतलब उनके लिए इंसान का जो शरीर होता है इतना मायने नहीं रखता। यहाँ तक कहावत थी कि शरीर एक कब्र है। यूनानियों का मानना था कि शरीर तो एक कब्र है, और उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें आत्मा थी। मनुष्य की भावना और शरीर एक ऐसी चीज़ थी जिसका कोई महत्व नहीं थी। भाई और बहनों, आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। आप अपने देह को इसकी भूख शांत करने के लिए दे सकते हैं, है ना। मतलब ये शरीर जो मांग करती है उसे आप पूरा कर सकते हैं, और इसमें कोई हानि नहीं है, ऐसा यूनानियों का मानना था। अब इसे और भी जटिल बना देती है ईसाई स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसका प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया था। कहने का मतलब, प्रेरित पौलुस ने ये बस सिखाया था कि हम उस व्यवस्था से स्वतंत्र है ना। लेकिन लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया, विशेष करके हमारे यूनानी ईसाई विश्वासियों ने, और जिसे लोगों ने इस तरह से लिया था कि जैसे विश्वासी जन सभी मनुष्य में से सबसे स्वतंत्र हो चुके हैं, तो क्या वह जो चाहे वो करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, विशेष करके अपने इस पूर्णतः महत्वहीन शरीर के साथ। और यही कारण कोरिन्थियों ने ये तर्क दिया कि इस तरह से वे बहुत प्रबुद्ध है शरीर को अपने तरीके से चलने देने के लिए, है ना। मतलब उन लोगों का मानना था कि मतलब हम स्वतंत्र है ना। अब इस शरीर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शरीर का तरीका क्या था? जैसे पेट भोजन के लिए बनाया गया है और भोजन पेट के लिए, और ये इस तरह चलते रहे, भोजन और पेट स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से एक साथ थे। ठीक उसी प्रकार शरीर अपनी प्रवृत्तियों के लिए बना है, यह यौन क्रिया के लिए बना है और यौन क्रिया इसके लिए बनी है। यही कारण शरीर की इच्छाओं को अपनी तरीके से चलने दो। भाई और बहनों, ये था यूनानी ईसाई लोगों का तर्क। इस पर प्रेरित पौलुस का उत्तर था, जैसे वो कहता है ना, पेट और भोजन चली जाने वाली चीज़ें हैं, वो दिन आएगा जब वे दोनों मर जाएंगे, लेकिन शरीर व्यक्तित्व संग्रम रूप से मनुष्य खत्म नहीं होगी,
बल्कि वह इस दुनिया में मसीह के साथ मिलने के लिए और उसके बाद भी घनिष्ठ मिलन के लिए बना है। जैसे कि भाई और बहनों यहाँ पर बताया गया है ना, जैसे यहाँ 13 पद में बताया गया है ना, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हम भी जिलाएंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ से ये बातें बिल्कुल हम स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। यही कारण यदि मनुष्य व्यभिचार करता है तो क्या होगा, वो अपनी शरीर एक वेश्या को दे देता है, क्योंकि वचन कहता है कि संभोग दोनों को एक संयुक्त शरीर में बनाता है, जैसे कि उत्पत्ति 2:24 में कहा गया है ना। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी स्त्री से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। जैसा यहाँ कहा गया है ना, एक तन मतलब जिसके साथ आपका शारीरिक संबंध होता है ना, आप एक बन जाते हो, उस दिन से आप एक हो जाते हो। उनका सोचना, उनका विचारधारा, उनका मकसद। कहने का तात्पर्य ये है कि एक शरीर जो सही मायने में ईसा मसीह का है, उसे किसी और के हाथों वेश्या बना दिया गया। उसी प्रकार भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि एक शरीर जो सही मायने में ईसा मसीह का है, उसे किसी और के हाथों वेश्या बना दिया गया है। भाई और बहनों, हमें यहाँ पर यह भी समझना होगा कि प्रेरित पौलुस कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो तो उपदेश दे रहे थे, जलते हुए दिल और जीभ से विनती कर रहे थे, और वह हर वो तर्क का प्रयोग भी कर रहे थे ताकि लोग सच्चाई को समझ सके। सभी पापों में व्यभिचार वह है जो मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है और उसका अपमान करता है। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं था भाई और बहनों, क्योंकि नशे में भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस तर्क में किसी परीक्षक को संतुष्ट करने के लिए नहीं लिख रहे थे, बल्कि शरीर और आत्मा में कुरिन्थियों को बचाने के लिए ये सारे बातें लिख रहे थे। और इसलिए वह निवेदन करता है कि अन्य पाप तो मनुष्य के लिए बाहरी है, लेकिन इससे वह अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। यानी कि जो व्यभिचार है ना, ये जो व्यभिचार है वो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है, जो मसीह के साथ मिलन के लिए नियत है। तो भाई और बहनों, जो देह मसीह के लिए था, उस देह को हमने बुरे काम के लिए सौंप दिया है ना। कुछ पाप होते हैं, मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा है ना, कुछ ऐसे पाप होते हैं भाई और बहनों, उस पाप से हम पश्चाताप करते हैं और हम कोशिश करते हैं तो जल्दी उसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जैसे कि व्यभिचार, वो इतना गंभीर होता है कि उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है भाई और बहनों। हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं और ऐसे देह को लेकर हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते हैं। ये तथ्य और सत्य है भाई और बहनों। यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस को एक और अपील करते हुए देख पाते हैं, जैसे कि सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है, देखा जाए तो हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं और यही कारण हमारे शरीर पवित्र हो गए हैं। इससे भी अधिक ईसा मसीह किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्य शरीर और आत्मा को बचाने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुए थे। ईसा मसीह ने मनुष्य को मुक्ति प्राप्त आत्मा और शुद्ध शरीर देने के लिए अपना जीवन दे दिया था। यही कारण ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर उसका अपना नहीं रह जाता है, जैसा वो चाहता है वैसा वो नहीं कर सकता है। ये मसीह का है और उसे इसका उपयोग अपनी अभिलाषाओं की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि मसीह की महिमा के लिए करना चाहिए। भाई और बहनों, यहाँ पर हम दो ऐसे विचारों को देख सकते हैं। पहला, यह प्रेरित पौलुस का आग्रह था कि हालांकि मनुष्य कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता है। इस आयत का महान तथ्य ये नहीं है कि यह मनुष्य को पाप करने के लिए स्वतंत्र बनाता है, बल्कि यह है कि यह मनुष्य को पाप न करने के लिए स्वतंत्र बनाता है। भाई और बहनों, ये एक सच्चाई है, एक से तथ्य है। जिस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। मैंने आज के समय में बहुत लोगों को देखा है ना, मतलब हम तो ईसाई है बोलकर मतलब वो कुछ भी करते हैं, मन मर्जी करते हैं। लेकिन ईसाई का मतलब, जो ईसाई स्वतंत्रता का मतलब है एक डिसिप्लिन, है ना। एक डिसिप्लिन है भाई और बहनों, एक सिद्धांत, परमेश्वर की आज्ञा, सच्चाई, उसको पालन करना है। मतलब हमें किस चीज़ से स्वतंत्रता मिली है? वो पाप से ना, शैतान की उस चंगुल से हमें छुटकारा मिली है, उससे हम स्वतंत्र हमको मिला है। अब हम पवित्र जीवन जी रहे हैं तो हमको पवित्र काम करना चाहिए। हम एक तरफ कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और दूसरी ओर हम पाप करते हैं।
जिस पाप से हमें स्वतंत्र मिली है वही पाप को कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप स्वतंत्र हैं? हमने प्रभु से मतलब प्रभु ने हमें छुटकारा दिलाया है, हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमने उद्धार पाया है। किस चीज से? शैतान के चंगुल से, पाप से। लेकिन आपने उद्धार पाया, स्वतंत्र पाया बोलकर आप वही पाप करते हो, तो कैसे बोल सकते हो कि आपने उद्धार पाया है, आप स्वतंत्र हो गए? भाई और बहन, आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई लोग स्वतंत्र सही मायने में नहीं हुए हैं। वो अब भी उस पाप के चंगुल में हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो तबाह हो जाएगा। और बपतिस्मा लेने के बावजूद, चर्च आने के बावजूद, 10वां अंक देने के बावजूद, हर उस सभाओं में भाग लेने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी वो परमेश्वर का सेवा करने के लिए योग्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने नए मनुष्य तत्व को धारण नहीं किया, उसने सही मायने में उसने उद्धार को प्राप्त नहीं किया। ये बातों को हमें आज समझना होगा। भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को हम पर हावी होने देना बहुत आसान है, लेकिन ईसाई ताकत हमें उन पर महारत हासिल करने के लिए सक्षम बनाती है। भाई और बहनों, ऐसा लगता है ना शुरुआती दौर में, शायद आप सभी का भी ऐसा ही कुछ अनुभव हो, जब शुरुआती दौर में हमें ऐसा लगता है कि ये असंभव है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को भी ऐसा लगता था शुरुआती दौर में, मेरे अंदर भी ऐसे कुछ भ्रष्ट स्वभाव थे। मुझे ऐसा लगता था इससे मुझे छुटकारा पाना मतलब असंभव है। कुछ ऐसे चीज़ थे जिसको मैंने तुरंत ही जैसे ही महसूस हुआ मैंने उसे छोड़ दिया। उन सारी चीज़ों को मैं मतलब पूरी तरह से छोड़ पाया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप लोग समझते होंगे, कुछ ऐसे पाप थे जिसे इनकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था ना, उससे छुटकारा पाना, उससे दूर रहना बहुत मुश्किल था। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब चीज़ तो छोटी मोटी चीज़ें, तुरंत फर्स्ट डे में ही जब मेरे को एहसास हुआ मैंने छोड़ दिया। एक कुछ ऐसे चीज़ थे मुझे लग रहा था कि नामुमकिन है, लेकिन मैं मतलब इस तलाश में था कि किस तरह इससे मैं छुटकारा पाऊँ। मैं प्रार्थना करता गया, सच्चाई को खोजते गया, ढूंढते गया, और एक दिन ऐसा समय आ गया कि आज मुझे बहुत खुशी होती है कि कुछ ऐसे चीज़ें जिसे मैं बिल्कुल मतलब इनकार कर सकता हूँ। अब मेरा इसमें कोई समस्या नहीं है ना, ये सारी चीज़ मेरे लिए बाधा नहीं है। अब भी मेरे अंदर कुछ है, समय के साथ मेरी कोशिश प्रभु की कृपा के द्वारा ये संभव है। इसलिए प्रभु में भरोसा रखिए, सच्चाई को ढूंढिए, सच्चाई को अभ्यास में लाइए, प्रार्थना कीजिए। हमारे अंदर कितने भी बड़े भ्रष्ट स्वभाव हो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। असंभव होता तो प्रभु इतने बड़े कार्य नहीं करते ना। और हमसे आगे कितने लोगों ने इतने बड़े बड़े पाप से छुटकारा पाया है ना, उस भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाया है, वो संत बन गए हैं, और आप और हम भी बन सकते हैं। निराश मत हुए, असंभव कुछ भी नहीं है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ईसाई शक्ति का अनुभव करता है तो वह अपने शरीर का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बन जाता है। अक्सर एक व्यक्ति कहता है मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है। जब वह यह कहता है तो वह उस आदत का जुनून में शामिल हो जाता है जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन इसके विपरीत ये केवल तभी ऐसा कह सकता है जब किसी व्यक्ति में मसीह की ताकत होती है, जैसे वो कहता है मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है, या फिर नहीं करूँगा। मतलब परमेश्वर के ताकत में ही वो संभव है कि मैं क्या करूँगा परमेश्वर के लिए और क्या चीज़ को नहीं करूँगा वो कह सकता है। जो जिसके पास सच्चा ताकत है ना, वो कंट्रोल कर सकता है, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये गलत है, ये चीज़ करूँगा क्योंकि ये सही है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर मसीह हो, है ना, मसीह की ताकत हो। आम इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता है। ये बुरा चीज़ें मैं ये नहीं करूँगा नहीं बोल सकता है, वो उसके अधीन में है, कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जिसके साथ मसीह की शक्ति है वो हर चीज़ में इनकार कर सकता है। अब वो प्रेरित पौलुस का दूसरा आग्रह ये है कि हम अपने नहीं, क्योंकि इस दुनिया में स्वयं निर्मित मनुष्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। ईसाई वो व्यक्ति है जो अपने अधिकार के विषय में नहीं बल्कि अपने कर्ज के विषय में सोचा करते हैं। वो कभी भी वो नहीं कर सकता जो उसे पसंद है, क्योंकि वो कभी भी स्वयं का नहीं होता। उसे हमेशा वही करना चाहिए जो मसीह को पसंद है, क्योंकि मसीह ने उसे उसके जीवन की कीमत पर खरीदा है। भाई और बहनों, हमें यहाँ पर समझना होगा ये बातों को ना। अगर हम सोचते हैं कि ये मेरा देह है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा मतलब सब कुछ मेरा है, तो मैं जो चाहूँ उससे करूँ, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप कभी भी भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं पाएंगे। ये आपका गलत सोच है।
और जो व्यक्ति ये समझता है कि ये देह भी मेरा नहीं है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, परमेश्वर का दान है, ये देह को मेरे आत्मा के लिए परमेश्वर ने दिया है, अगर ये कुछ लोग इस तरह समझते हैं, है ना, मेरे पास धन संपत्ति जो ये सब प्रभु ने दिया है, जो कुछ भी मेरा पास है, बुद्धि ज्ञान समझ, ये सब प्रभु ने दिया है, जो कोई व्यक्ति ये समझता है ना, तो हमेशा परमेश्वर के प्रति कर्जदार रहता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के मार्ग में चलता है। लेकिन जो कोई ये बातें नहीं समझता है, वो सोचता है ये सब मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने बनाया है, मैं जो चाहे करूँगा। तो भाई और बहनों, हमारी नज़रिया, हमारी समझ इससे मायने रखता है। तो भाई और बहनों, इसलिए वचन का अध्ययन कीजिए, तभी हम सच्चाई को समझ पाएंगे। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। हम सभी को बहुत गंभीर होना पड़ेगा, है ना। हम जो चाहे हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने शरीर, ये शरीर को मतलब बहुत इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, है ना। बेशक हमारा मन साफ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा मन साफ होगा तो हमारा बाहरी जीवन भी साफ रहेगा। हम कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये दिखाता है कि आप परमेश्वर का जन है ना। लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ, है ना। बहुत समय पर बहुत आसानी से किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर को कितना आदर देता है, नहीं देता है। चर्च में देखिए, वो व्यक्ति जब चर्च के अंदर आराधना के समय किस तरह बैठता है। मान लीजिए वो ब्रेंच में बैठा है ना, तो किस तरह बैठा है, पाँव पे पाँव उठाकर, हाथ फैलाकर, एकदम मस्त तरीके से, जैसा सिनेमा हॉल में ना, मूवी थिएटर में जब फिल्म देखने के लिए लोग बैठता है ना, मतलब पाँव में पाँव उठाकर, हाथ फैला के, मस्त होके इस तरह से बैठता है, तो वो व्यक्ति समझ जाइए कि वो व्यक्ति परमेश्वर का, उसके मन में परमेश्वर को लेकर कोई भय नहीं है, परमेश्वर का कोई इज्जत नहीं है, वो परमेश्वर का सम्मान नहीं देता, परमेश्वर का भरोसा भी नहीं करता है, और वहाँ पर वो पूरा निष्ठा के साथ नहीं आया है। वो तो बस आना पड़ता आ रहा है, अपने परिवार के साथ आया है, या टाइम पास करने के लिए आया है, या फिर वो ईसाई है बोलकर आया है, लेकिन वो सच्चा विश्वासी नहीं है। देखिए, लोगों के आचरण से पता चलता है, व्यवहार से पता चलता है, कैसे कपड़े लगाता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता उठता, कैसे खाता है, इससे पता चलता है कि वो सच्चा ईसाई है कि नहीं है, एक छोटी सी चीज़ से भी। इसलिए हम सच परमेश्वर को लेके अगर गंभीर है तो हमारा सिर्फ मन नहीं, बाहर भी साफ होता है ना। तो ये आज का हमारा अध्ययन था। आई होप हम सभी ने इसको समझा है। अगर आप लोग को लगता है कि व्यवहारिक शिक्षा है, तो ज़रूर इस तरह के अध्ययन को अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सारी सच्चाई पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। अगले मिलते हैं अगले किसी इस प्रकार के अध्ययन में। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।